नमस्कार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और दूरदर्शन परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि होली का ये त्योहार आप सभी के जीवन में प्रेम, सौहार्द और खुशियां लेकर सदैव यूं ही आता रहे। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कार्यक्रम मिशन हेल्थ का ये प्रयास होता है कि हमारे सभी दर्शक स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। उसी क्रम में हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी-कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम में विषय से संबंधित यदि आपकी भी कोई जिज्ञासा होती है, कोई सवाल होता है, तो आप उसे हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करके डॉक्टर साहब से उसका उत्तर पा सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट करिए हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-4015-988। और दर्शकों, जब आप हमें फ़ोन करें, टीवी की आवाज़ को कम करना ना भूलें और अपने प्रश्न को छोटा रखें। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है। जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर के कुछ अंगों में, जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से। जी। तो ये तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया, इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाँव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को, अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है, अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वो उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है। यानी कि आपके कहने के आधार पे क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है, इसी कीटाणु का। जी। तो दर्शकों, इसी तरह से बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी कार्यक्रम के माध्यम से। डॉक्टर साहब, इस विषय पर, फाइलेरिया विषय पर हमारी दूरदर्शन टीम ने एक लघु नाटिका तैयार की है। यदि आप कहें तो अपने दर्शकों के साथ उसे साझा करें। जी अवश्य। तो आइए देखते हैं फाइलेरिया विषय पर आधारित ये डॉक्यू ड्रामा। इमन कोई अकलमंदी की बात नहीं लागत है। तुम ज्यादा अकलमंदी ना छाड़ो, जैस करें वैस करो। बढ़िया है, हमका इमा कोनो अकलमंदी की बात नहीं लागत। तो का गलत कहा? गहना गुड़िया सब समेट लियो। बहुत गहना बनवाए हो ना, जी का समेट ले। हमरे बिहार में जो गहना मिले रहे, ओके अलावा आज तो कोई गहना गड़वाए हो का? नहीं, वो सोने की चेन को बनवाई रहे। हमरे सोने की मटर माला टूट गई रहे, वह एक तुड़वाक सोने की चेन बनवाए हो। बड़े सोने की चेन को बनवाई रहे। बोलती बहुत हो। बोले कोई कंपटीशन हो तो उम्मा तुमका फर्स्ट प्राइज मिली। बेवकूफी का कोई कंपटीशन हो तो तुमको मिली सोने का तमगा। अरे फालतू बात न करो। काहे फालतू बात करे का ठेका को तुमरे नाम उठाए? ऐसा है, अब जल्दी जल्दी सामान समेट लो। 11 बजे गाड़ी है और इसे लड़ाई झगड़ा गाड़ी में कहीं ली जाए। हम कह रहे हैं अब है कुछ नहीं बिगड़ा है, एक बार ठंडे दिमाग से विचार कर लो। जब दिमाग तुम्हारे पास है तो हम सोचा ठंडे दिमाग से विचार कर लो। अरे ऐसा कौन सी डरे वाली बात है जो भागी का प्लान बनाए हो? रेल भाड़ा, रिक्शा, टेम्पू का खर्चा और वहाँ जाके बच्चन के नेक त्योहार का खर्चा भी तो झेले का पड़ी। खर्चा की चिंता तुम काहे कर रही हो? हम कमाई थे तो ये चिंता तुमका करे की जरूरत नहीं है। हम घर चलाए थे, खर्चे की चिंता हम ना करी तो कोई और करेगा। अरे तुम तो। अरे दरवाजा बंद करके कौन सी पंचायत कर रही हो? खोलो भाई। ले आए गए राजू रिपोर्टर। सुनो, खबरदार जो का भनक लगी हम लोग का है वो कहाँ जा रहे हैं सोच लियो। हम सब सोच लिया है, तुम अपन मुंह ना खोलो।
अरे दरवाजा बंद करके अंदर कौन सी पंचायत कर रही हो? खोलो भाई। अरे जाओ देखो और सुनो, फालतू बात ना कियो संजू। अरे सावित्री, ऐसी कौन बात होगी जो दोनों प्राणी दरवाजा बंद करके बतियाए रहे हो? ओए गठरी मुठरी काय बांध रहे हो? कहाँ कहीं जाके तैयारी में हो? अब क्या? तय कर लो कि ब्याह में जा रहे हो या मुड़न में? अरे पहले ब्याह में जाए थे और फिर मुड़न में। मुला भाई तो दिनों ना ठीक है, इमना तो ब्याह होते और ना मुड़न। अरे वो लव मैरिज है ना, तो तिथि पता का विचार नहीं है। और मुड़न कब? वह मुड़न नहीं, न लव मैरिज है ना लव मुड़न। इनका दिमाग फिर गया है, वह का इलाज करावे जा रहे हैं। इनका दिमाग तो सालों से फिरा है, इलाज की शायद तो अब आई है। अरे की का दिमाग फिरा है? तुम्हार ई का दिमाग फिर गवा। हमरे बने का दिमाग काहे खराब हो? दिमाग खराब हो तुम्हार? तो हमरे मने का दिमाग काहे फिरे? अरे जाए दो, दिमाग है तो हमरे और इनके पास। तुम पंचन के पास दिमागे नहीं है तो दिमाग फिरी कैसे? एकदम सही बात का। ज्यादा खी ना करो, दिमाग तो इन्हें फिरा है। अरे कितना इशारा करो, अब हम चुप ना रहे बे। हम जा रहे हैं अपने मैके। का है भौजी, सब ठीक तो है? ई तो इनसे पूछो। अरे छुपाए रहो। अब हम चुप ना रही बे। कल गांव माँ फाइलेरिया माने हाथी पांव का टीका लगे वाला है, तो वह एक डर से भागे जात रहे। तुम दिमागी पहलवान। का है? टीका लगे में दर्द जो हुई मुन्ना का। अरे अरे ले आशा बहिनी भी आ गई। को कहीं कि फाइलेरिया की टीका में दर्द हुई है। काहे? इंजेक्शन लगी तो दर्द ना होई का? या बात तो है, इंजेक्शन लगे माँ दर्द तो होता है। याद देखो, एक और महाबली को देखो। अरे इंजेक्शन लगी कि छुरा चाकू चली? अब हम का बताई, हम बतावा नहीं रहे कि हाथी पाओ यानी फाइलेरिया में दवाई खिलाई जाई। ये इंजेक्शन कहाँ से आएगा? वा माने इंजेक्शन से नहीं? अब आशा बहनी कह रही है कि गोली खिलाई जाए तो गोली खिलाई जाए बस। और हम कहे थे इंजेक्शन वाले टीका में कौन सा छुरा चाकू घोपा जाता है? नान भरे की सुई कोचिन बस। चलो ना सही इंजेक्शन, गोली सही, लेकिन उनके बाद कहे 10 जुकाम बुखार तो हुई बे करी। अरे बुधई, फाइलेरिया की गोली पूरी तरह से सुरक्षित होत है, इका खाए के बाद भी। अरे हम कह रहे हैं मुला, जब हमका फाइलेरिया यानी हाथी पाव है नहीं, तब हम काहे खाए भाई? फाइलेरिया से बचाव की दवाई बताओ। है सही बात, जी का फाइलेरिया हो वो खाए। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में साल में एक बार खाए जाए वाली गोली से फाइलेरिया में बचाव होत है। साल में एक बार फाइलेरिया के बचाव की गोली खाए से पूरे साल हाथी पाँव ना होई। हाँ कलावती, माने अगले साल फिर खाए का पड़ी फाइलेरिया से बचाव की गोली? हाँ, हर साल हर बार एक गोली खाए से फाइलेरिया में बचाव होत है। काहे कि फाइलेरिया की बीमारी होत बहुत खतरनाक है। काहे? काहे आशा बहन? कभी कभी तो शरीर में 10 से 12 साल में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अच्छा, 10-12 साल में? हाँ, और तब इके इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे फालतू बात, हमारे काका का हाथी पाँव हुआ रहे, कितनी सूजन रहे पैर में, कौनो दवाई से असर नहीं हुआ और कितना पैसा फूक दिन। वही तो, अगर हाथी पांव से शरीर में विसंगति पैदा हो गई तो कभी ठीक नहीं होती। हाय दैया, इसीलिए तो फाइलेरिया बचाव की गोली हर साल खानी चाहिए, स्वस्थ होने पर भी। सुन लेने हो, दिमाग है कि गवा घास चरे? फालतू बात ना किया करो। अरे वही देखो, तुम्हारे बाबूजी भी आए गए। प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो, प्रणाम अम्मा। बाबू, आप तो 2 दिन बाद आवे वाले रहो। हाँ बहू, लेकिन काम खत्म हो गया तो पहले आ गए। ये ती पंचायत काहे लगी है? अरे बाबू, ई दोनों जना ब्याह और मुड़न में जात रहे, वही लिए विदा करे आए हैं सब लोग। ये का कह रही हो? ब्याह और मुंडन? मुला बिना शायद के को कर रहा है शुभ काम। अरे बाबू तुम भीतरे चलो, आओ भीतरे चलो। अरे आजकल शुभ काम तो हो ही नहीं रहा है कि यहाँ जा रहे हो दोनों प्राणी? अरे बाबू, ये तुम्हारे पास जात रहे दोनों प्राणी। काहे? ओ, लव मैरिज और लव मुड़न है ना। अरे बाबू तुम भीतरे चलो और तुम जाओ यहाँ से। अरे रुको, ठहरो, हम हो तो जाने की आखिर मामला का है।
अरे बाबू, कल गांव माँ फाइलेरिया की दवा खिलाई जाई, वह एक डर से ई भागे जात रहे। का फाइलेरिया की दवा के डर से? अरे बाबू आओ अंदर आओ, हम सब समझाए। अरे तुम का समझाई हो? हम सब समझे थन, तुमरे बाप हन। तुमरे गांव में कल दवा खिलाई जाई और हमरे गांव में परसों फाइलेरिया की दवा खवाई गई है। यही मारे हम लोग वहां रुके रहन, दोनों प्राणी दवा खाए के आए हन। अम्मा तुम हो? और क्या, हम ना खाए फाइलेरिया की गोली? तब का सारा गांव गोली खाई से 2 बरस से कम का बच्चा और गर्भवती महिला को छोड़कर, और कल तुम्हों का गोली खाए पड़ी, समझे? आशा, अगर ये गोली ना खाए तो गोली पीस के इंजेक्शन बना के लगा दी हो इनका इंजेक्शन। डॉक्टर साहब, कैसा लगा हमारा ये प्रयास आपको? ये बहुत ही अच्छा वीडियो था। इसमें शुरू से बताया गया कि कैसे लक्षण होते हैं और इनका कैसे बचाव किया जा सकता है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अच्छे से प्रस्तुत किया गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने अभी लघु नाटिका में भी देखा और कहा भी जाता है कि कभी-कभी संक्रमण के 10 से 12 साल बाद इसके लक्षण पता चलते हैं, ये बात कितनी सच है, ये बताइए। जी, जो फाइलेरिया के कीटाणु होते हैं, इनका जीवन काल 15 वर्ष या उससे अधिक भी हो सकता है। शुरू में ये 8 माह से 16 माह के बीच में भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं, और कभी-कभी क्या होता है कि किसी में यह 40 वर्ष के बाद भी दिखाई गया है। ऐसे केसेस भी आए हैं सामने। जी। डॉक्टर साहब, प्रश्नों का सिलसिला अभी आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो ब्रेक ले लेते हैं। और दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर, और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं? एक बार जब विसंगति आ जाती है, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है, हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। जी। तो इसका मतलब है हमारे दर्शकों को भी जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है, उसका जरूर सेवन करें। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आकांक्षा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लखनऊ से। हेलो जी आकांक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका? जी, हमारा प्रश्न ये है कि अगर किसी को फाइलेरिया हो गया है तो क्या इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है कभी? जी बताइए। आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके, इसके लिए हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयाँ खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है, यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं, जिनसे कि वह दूर होता है उससे। जी आकांक्षा जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है, और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है, क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है? हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह 2 चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये 2 तो हमारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है। जी बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे, वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं, तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं? जी, ये 2 वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए। और डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राखी द्विवेदी जी हैं लखनऊ से। हेलो
राखी जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है तो कृपया अपना प्रश्न पूछिए। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है, ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए? जी बताइए डॉक्टर। ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए। जी, और राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। और दर्शकों, एक बार डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको ज़रूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की गोली खानी ज़रूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है, और जिसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए। तो दोनों को ही खानी चाहिए। और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वो वहाँ पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नितिन जी हैं कानपुर से, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि जी क्या फाइलेरिया की दवा एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है? बताइए। जी नितिन जी, ये एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभाव से बचा जा सकता है। जी नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। और डॉक्टर साहब, एक और वक्त हो गया है ब्रेक लेने का, तो ब्रेक ले लेते हैं। और दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटते हैं इस बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है, इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं? ये जब अभियान चलता है, हम सभी दर्शकों से यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, क्योंकि यह हमारे प्रदेश में ये 51 जनपद ऐसे हैं जो प्रभावित हैं जहां पे ये फाइलेरिया के कीटाणु पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें। जी। और डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को ज़रूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है, और अपने प्रदेश में कौन सी ऐसी खास जगह है जहाँ पे इनका खतरा ज़्यादा होता है? नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु हैं वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है। जी, रात के 10 बजे से 2 बजे तक प्रवाह ज्यादा होता है, वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है? जी बताइए। इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए। जी। और इसी के साथ साथ हम अपने कार्यक्रम के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। अब चलते चलते में हम कार्यक्रम के आखिर में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका सही जवाब आप सभी को हमें लिख भेजना होता है या फिर ईमेल के जरिए भेजना होता है। सही जवाब भेजने वाले दर्शकों में से हम किसी एक को ड्रॉप शॉट्स के जरिए चुनते हैं और उन्हें अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। तो देर किस बात की, नोट करिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, फाइलेरिया से बचाव की गोली संक्रमित व्यक्ति को खानी चाहिए या फिर स्वस्थ व्यक्ति को? आशा करते हैं आपने प्रश्न नोट कर लिया होगा। अब उत्तर भेजने के लिए नोट करिए हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। हमारी ईमेल आईडी भी नोट करिए। ईमेल आईडी है missionhealth.ddupplko@gmail.com।
आप सभी के जवाबों का, आप सभी के सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें बेचैनी से इंतजार रहता है, तो हमें ज़रूर लिखें। और डॉक्टर साहब, आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ हम अपने दर्शकों को होली की एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार। मेरी तरफ से भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।